नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने वही विषय पे चर्चा करने वाली हूँ जो DNT कहते हैं, डी नोटिफाई नॉन मेडिक ट्राइब्स। मास्टर जिले सिंह जी हैं, वो भी डी नोटिफाइड नॉन मेडिक ट्राइब्स से ही लिंक करते हैं, उन जनांगों के लिए लड़ते हैं। आइए पूछेंगे। हाँ जी बाबा जी, नमस्ते। जिले सिंह जी नमस्ते, कैसे हो? ठीक है जी। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके आज। आप मुझे भी बहुत अच्छा लगा जी, आप लोगों के दर्शन हो गए। हाँ जी, मुझे बहुत दिनों से मुझे एक इच्छा था कि लोगों को जो घुमंतु जनांग कौन होते हैं, घुमंतु का मतलब क्या है? ऐसा बहन जी, हाँ जी, कि मैं एक अध्यापक था। अच्छा अच्छा अच्छा। अब तो मैं रिटायर हूँ। हाँ हाँ अध्यापक था हाँ। और मैंने ये सोचा कि जो विमुक्त जातियां हैं, अच्छा। जिनके ऊपर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाया था हाँ हाँ अंग्रेजों ने हाँ। 1871 में, उनकी क्या इतिहास था, कहाँ से वो आए थे हाँ। और क्या कुछ उन्होंने किया, अच्छा। और अंग्रेजों ने इनके साथ क्या किया हाँ। और मुगलों ने इनके साथ क्या किया, हाँ हाँ। इसकी रिसर्च करने के लिए मैंने 26 अप्रैल हाँ हाँ 1976 को 26 अप्रैल 1976, मतलब 47 इयर्स पहले की हाँ। बात है। हाँ जी हाँ जी। मैंने हाँ। एक, उस वक्त ये फोन नहीं होते थे, हाँ हाँ केवल पत्र होते थे। हाँ हाँ, पत्थर पत्र लिखे याद है, जो हाँ। पोस्ट कार्ड जिसको पत्र, हाँ जी, पोस्ट होता जिसको था। पोस्ट कार्ड कहते हैं। हाँ जी हाँ जी। पोस्ट कार्ड मैंने लिखे हाँ 10 जगह, और मैंने उनसे कहा कि भाई एक सभा बनाएंगे हम हाँ। पिपली के अंदर। पिपली कुरुक्षेत्र में पड़ती है पिपली, हरियाणा में। हरियाणा में, हाँ जी हरियाणा में पिपली में हाँ जी पड़ता है पिपली। कुरुक्षेत्र से पहले मिलता है वो। वही मिलता है जी। हाँ तो मैंने वो लेटर लिखे, हाँ और लेटर लिखने के बाद हमारे वहाँ 20 आदमी इकट्ठे हुए, हाँ और वो सभी के सभी हाँ। विमुक्त जातियों के थे, हाँ। सांसी बरादरी के थे। अच्छा, विमुक्त जाति में मतलब सांसी बिरादरी। सांसी भी बरादरी विमुक्त जाति में आती है। अच्छा अच्छा। तो हमने उनसे बात की हाँ कि भाई हम लोग हाँ। इतने पिछड़े हुए हैं, सरकार हमें कुछ दे नहीं रही, हम लोग गरीब हैं, धक्के खा रहे हैं, जंगलों में फिर रहे हैं, हाँ। घूम रहे हैं इधर उधर, क्यों ना हम एक कमेटी बनाएं हाँ और जिसका रिसर्च करें हाँ कि भैया कहाँ से कैसे था। हाँ जी। तो उस बिल में जी हमने एक लड़का था हाँ जिसका नाम था नफे सिंह, हाँ वो भिवानी जिले से था। हाँ हाँ गांव था उनका औरंगनगर। हाँ एक नाम थे पालेराम, हाँ हाँ वो नाम उनके गांव का नाम है, हाँ। और औरंगनगर, हाँ वो भी भिवानी जिले से थे। हाँ एक थे फूल सिंह, हाँ वो थे रोहतक से, और मेरा गांव है गांव बस्ताड़ा, जिला करनाल, हाँ हरियाणा के अंदर है। हाँ तो हमने इन 5 आदमियों को हाँ चुन लिया, हाँ प्रेसिडेंट, हाँ। वाइस प्रेसिडेंट हाँ और जनरल सेक्रेटरी। हाँ वहाँ से हमने काम शुरू किया। हाँ हम गांव गांव के अंदर गए, हाँ घूमते रहे, हाँ। लोग इकट्ठे किए, हाँ। उनको अपनी बात पूछी, हाँ। और पूछने के बाद हम इस बात को मुहिम को लेकर के चलते रहे। हाँ चलने के बाद हमने क्या किया, जब हम चलते रहे तो सरकार के साथ हम मांग करते रहे कि इन लोगों के बच्चों को पढ़ाया जाए, हाँ इन लोगों को जमीनें दी जाए, हाँ। इन लोगों के जो झोंकी झोपड़े में पड़े हैं उनका मकान बना करके दिया जाए, दिया जाए। हाँ तो इन लोगों के लिए कुछ इनका बजट अलग किया जाए, हाँ। ताकि ये अपने आगे को उसका काम कर सके। अपनी मांग रखते रहे, अपनी मांग रखते रहे। हाँ हाँ, सरकार की साथ, चाहे वो की- कोई भी सरकार। हाँ, कोई भी सरकार हो। हाँ तो तब हमने क्या सोचा जी, सरकार ऐसे तो बात नहीं करेगी जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे। हाँ हाँ। तो 31 अगस्त 1952 को हाँ अंग्रेजों ने जो 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाया था, हाँ हाँ। भारत आजाद होने के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। हाँ जी हाँ जी। लेकिन ये लोग हम आजाद नहीं हुए थे, नहीं हुए थे। हाँ क्योंकि इनका क्रिमिनल ट्राइब जो एक्ट था, हाँ। जो अपराधी कानून था, हाँ। वो नहीं तोड़ा गया था। क्रिमिनल एक्ट लगा दिए गए लगाए गए थे। ये थे। कब लगाए थे? ये लगाए थे 1872 ये हाँ जी। 1872 में अंग्रेजों ने लगाया था। हाँ हाँ हाँ। ये टूटा जी 31 अगस्त 1952 को। अच्छा, नहीं ऐसा तो जो 1947 में 1947 में 15 अगस्त में हम सबको आजादी मिल गया था, तो इनको क्यों नहीं मिला था? वही बता रहा हूँ जी। हाँ हाँ जब देश आजाद होगा 15 अगस्त 1947 को, हाँ जी हाँ जी। हमारे जो लोग थे ना, हाँ
जो अंग्रेजों के क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के अंदर आते थे, हाँ हाँ उन लोगों को अंग्रेजों ने बगैर किसी कारण के ये पूछ लिया कौन हो, घुमंतु हैं, किस जाति से हो, बावरिया हैं, हाँ। सांसी हैं, हाँ। नट है, हाँ। गदिल्ला है, हाँ। उनको पकड़ा क्योंकि उनके ऊपर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट था। हाँ हाँ 193 ऐसे कबीले थे, हाँ 193 193 193 हाँ हाँ इन पे इतने कबीले थे कि हाँ। उनके ऊपर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाया हुआ था। हाँ और उसका क्या मतलब था जी, हाँ कोई भी आदमी हाँ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता था अच्छा विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ विदाउट परमिशन वो कहीं भी नहीं जा कहीं सकते। नहीं जा सकता था। हाँ हाँ अगर वो कहीं जाता भी, पुलिस वाले उनको देख लेते, पकड़ लेते, हाँ। और पकड़ का बगैर किसी पूछताछ के कौन हो, हाँ। मैं सांसी हूँ या बावरिया हूँ या नट हूँ या गदिल्ला हूँ, पकड़ो इसको थाने में डाल दो, कैद कर दो। हाँ कोई बिना मतलब के, बिना मतलब वो कोई क्राइम भी ना करता हो या कोई हिंसाचार करता हो ना कुछ भी करता हो, फिर भी कुछ भी नहीं करता हो, फिर भी उसको भी अंदर उसको ऐसे डाल देते थे क्योंकि उसके ऊपर जैसे एक्ट लगाता, एक्ट लगा रहा था, ऐसे डाल देते थे। हाँ उनकी कोई पढ़ाई नहीं, हाँ अगर कोई कोर्ट में जाने चाहे कोई कोर्ट में जाने की इजाजत नहीं थी। हाँ 1919 में एक अमेंडमेंट किया इन्होंने, 1919 में जी एक अमेंडमेंट किया हाँ कि जो बच्चा इन बच्चों इन लोगों का जो बच्चा हाँ 10 साल का हो जाएगा, हाँ वो भी अपराधी समझा जाएगा। क्या जाएगा? अपराधी माना जाएगा, क्रिमिनल माना जाएगा। बल्कि बिल्कुल वो कुछ जुल्म ना किया हो फिर भी उसको ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही ये चलेगा। कहाँ की न्याय है मुझे समझ में नहीं उसके आता। बाद और ये क्या कानून है? उसके बाद 1924 में हाँ एक और अमेंडमेंट हुआ, हाँ जिसके अंदर क्या हुआ हाँ कि अगर कोई आदमी, हाँ कोई कबीले का आदमी किसी भी रिश्तेदारी में जाता है या किसी भी जगह जाता है, हाँ। तो पहले वो नंबरदार के पास जाएगा, हाँ। उस गांव के नंबरदार के पास, हाँ। उससे लिखवाएगा हाँ कि भाई मैं काजल मुखी के पास जा रहा हूँ, हाँ 2 दिन के लिए जा रहा हूँ। हाँ उसको पर्ची लिख कर देगा, हाँ पर्ची लिख कर देने के बाद उस पर्ची को लेकर के वो कंसर्निंग थाने में जाएगा, हाँ हाँ उनसे कहेगा कि भाई मैं काजल मुखी के पास जा रहा हूँ, मैं 2 दिन में आऊंगा, वहाँ लिखवाएगा, वहाँ लिखवा करके तब जा करके तब वो अगले थाने में जाएगा जहाँ पर रहते, वहाँ देगा, ताकि इन लोगों को कहीं भी जाने की इजाजत ना हो। ये उसका क्रिमिनल ट्राइब एक्ट था जी। अब उनमें से क्या था, अगर कोई एक आदमी थोड़ा बहुत अपराध कर भी देता था 10 साल की सजा, अगर दूसरी दोबारा कर दी उसने तो उसको सारी उम्र की सजा, और अगर थोड़ी तीसरी कर दी तो काला पानी उतार देते थे। आज भी अंडमान निकोबार में बहुत से लोग हमारे वहाँ बसे हुए हैं, वहाँ अंडमान निकोबार में काला पानी में, काले पानी में, सेलुलर जेल है वहाँ, सेलुलर जेल, हाँ उसके अंदर जाते थे वो लोग, और आज भी वहाँ बहुत से लोग बसे हुए हैं ऐसे जो बेकसूर हैं और बेचारे जो कोई गलती ही ना किया हो, जो उनके लिए भी कितना मुश्किल था जीने के लिए दोस्तों। तो बहुत भारी ये भारत है ना, तो इस भारत के अंदर जो बिना गलती किए, बिना जुल्म किए, जो ऐसे हमारे विमुक्ति और हमारे गुमंत के जनांग बहुत सारे आज भी काला पानी में अपनी आखिरी सांस गिन रही है। ये कहाँ की न्याय? और बाबा जी और बातें बताओ, जैसे क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं है गुमंतु कौन होते हैं। उसके बाद क्या हुआ जी, आप कहो थे ना कि अभी देश आजाद 1947 में हो गया था, आप लोग इतने लेट क्यों हुए? इसका कारण ये था, जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया तो गवर्नमेंट ने, हरियाणा जो सरकार इसकी भारत के आगे, तो उन्होंने कहा जितनी भी जेलें हैं भाई, जितने भी कैदी हैं सबको छोड़ दो, सब कैदी छोड़ दिए गए। लेकिन जो ये लोग थे, जो ये मुक्त जाति के लोग थे, ये मतलब जो क्रिमिनल टाइम वाले लोग थे, ये नहीं छोड़े गए, ये ऐसे जेलों में रहे। 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात में वारदा जेल में गए थे। वारदा जेल में जी, गुजरात के अंदर वारदा जेल में गए। हाँ वहाँ गए थे। तब उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने मतलब जैसे कौन सा मतलब कौन सी मंत्री थे उस टाइम पे? उसमें होम मिनिस्टर थे वो।
होम मिनिस्टर थे। अच्छा हाँ हाँ, होम मिनिस्टर थे। होम मिनिस्टर, हाँ जी, होम मिनिस्टर थे। उन्होंने देखा कि भाई कुछ लोग ये क्यों पड़े हुए हैं जड़ों में, हाँ, जब हमने सब छोड़ दिए। हाँ, उनको बुलाया गया, हाँ, उनसे पूछा गया भाई आप लोग क्यों जड़ों में पड़े हो। हाँ, उन्होंने कहा जी हम तो अंग्रेजों के मारे हुए हैं, हम अंग्रेजों का विरोध करते थे, भारत को आजाद कराने के लिए हमने आजादी लड़ी और अंग्रेजों के मारे हुए हम हमारे को सरकार ने नहीं छोड़ा। तो सरदार पटेल ने वहां से 1949-50 में एक कमेटी बनाई जिसका नाम था एंगर कमेटी, अंथा एंगर कमेटी। अंता एंगर कमेटी, हाँ जी। हाँ, उस अंथा एंगर कमेटी ने रिपोर्ट दी हाँ, कि ये जो लोग हैं हाँ, ये तो भारतवर्ष के देशभक्त हैं, हाँ, इन्होंने तो अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी है, हाँ, अंग्रेजों को ने तो तंग किया है, हाँ, ये झगड़ों में भाग जाते थे इनके डेरों, इनके मार मार करके इनको, और इसलिए अंग्रेजों ने इनको तंग किया। ये तो फ्रीडम फाइटर हैं, इनको क्यों रोक रखा है। हाँ, हाँ, तब 31 अगस्त 1952 को इनका वो क्रिमिनल ट्रायल हटाया गया था। कब हटाया गया था? 31 अगस्त 1952 को। 31 अगस्त 1952 को। हाँ। मगर ऐसा माना जाए तो जैसे 1947 को ही मनाया जाता है कि आजादी दिवस जो है हमारे भारत के लिए 15 अगस्त 1947 को ही मनाया जाता है। मगर जो 31 अगस्त जो उन जनांगों के लिए है जो विमुक्त जैसे घुमंतु जनांगों के लिए 31 अगस्त एक आजादी दिवस मनाया वही जाता मनाते है। हैं जी हम। हाँ। हर साल मनाते हैं। हर साल मनाते हर हैं। साल मनाते हैं हम। अच्छा। मैंने 1978 में हाँ से शुरू किया था। इसकी कोई प्रोग्राम भी करते हैं आप? हाँ, हर साल करते हैं। सब कितनी लगभग कितने जनांग आते हैं इस जनांग से लोग? हमारे यहाँ मैंने करनाल में भी किया था। हाँ। पिछले साल भी करनाल में किया था। करनाल में कहाँ किए थे आप? उसमें मंगलसान ऑडिटोरियम में। अच्छा अच्छा अच्छा। और मंत्री भी आए हुए थे। हाँ हाँ। 2-3 MLA भी थे। हाँ। उनमें आए थे। वहाँ कम से कम 5-7 हजार आदमी था। अच्छा। हाँ जी। हाँ। और इसी प्रकार से हर जगह करते हम। हाँ हाँ। उसके अंदर जितनी भी हमारी विमुक्त घुमंतु जाती हैं, हाँ। बरड़ है, बंगाली है, नट है, बावरिया है, सांसी है, ये अपना ये क्या नाम है, सिकलीगर है, सिंधी काट है, सपेरे हैं, इनको सबको सभी विमुक्त और घुमंतु। विमुक्त रहता है जी डिनोटिफाइड, घुमंतु है नोमैडिक। उन लोगों के ऊपर जिनके ऊपर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट था, जिनको विमुक्त कर दिया गया उस एक्ट से, वो तो विमुक्त जाति में है। और जो बेचारे को मक्कड़ हैं, उनको कहते हैं नोमैडिक, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब उसके लिए हम सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने सबसे पहले 1982 में भजनलाल सरकार थी, धरने रखे, और उसके अंदर भजनलाल सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था विमुक्त जाति एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी। विमुक्त जाति एडवाइजरी कमेटी। उसके अंदर उस कमेटी ने रिपोर्ट दी। सरकार ने वो रिपोर्ट हमारी नहीं मानी। नहीं। दुखी हो गए। उसके बाद हमने हाई कोर्ट में दावा कर दिया, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में दावा किया। उसके अंदर हमने ये लिखा कि ये जो घुमंतु जातियां हैं, जो विमुक्त जातियां हैं, वो जिनको क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाया हुआ था, वो देश के पक्के देशभक्त हैं, फ्रीडम फाइटर हैं। उनके साथ क्यों ऐसा अन्याय हो रहा है? इनको क्यों ना शेड्यूल ट्राइब की सूची में शामिल किया जाए ताकि इन लोगों को भी नौकरियां मिल सके। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने फैसला हमारे हक में दे दिया कि भाई ये तो विमुक्त जाति के जो लोग हैं ये फ्रीडम फाइटर हैं, ये अनटचेबल नहीं है, इनको विमुक्त जाति से निकाल करके शेड्यूल ट्राइब की सूची में डाला जाना चाहिए। सरकार ने वो भी बात नहीं मानी। 1983 में इंदिरा गांधी को 3-4 बार मिले। 3-4 बार मिलने के बाद उन्होंने एक ही बात कही, भैया मैं तुम्हारी औरतों को जानती हूँ, मेरे साथ तुम्हारी औरतें जेल में रही हैं, लेकिन आपकी मांग बिल्कुल सही है भी देने योग्य है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, दे नहीं सकती। हमने कहा जी क्यों? क्योंकि हमारे आदमी पार्लियामेंट में नहीं है। पार्लियामेंट में वो लोग हैं जिनकी चलते हैं जैसे शेड्यूल का चमार इत्यादि, चमार इत्यादि।
पार्लियामेंट में है, वो हमारे को शेड्यूल ट्राइब में डालने नहीं देना चाहते थे। इस करके उन्होंने इंदिरा गांधी से स्पष्ट कह दिया कि यदि जगजीवन राम जी थे उस दिन भी, अगर इन्होंने शेड्यूल ट्राइब में डालोगे तो हम ये इसके लिए सहमत नहीं है। तो उसके बाद ये हमारी लड़ाई चलती रही, नहीं छोड़ा हमने। उसके बाद 13 मार्च 2006 को मैं सोनिया गांधी से मिला और अपने मेमोरेंडम लेके गया और मैंने बात की। मैंने कहा मैडम जी मेरी बात ध्यान से सुनना। हाँ कौन हो आप? मगर मैं डिनोटिफाइड और नोमैडिक ट्राइब्स का प्रेसिडेंट हूँ, स्टेट का, हरियाणा से। हाँ बोलिए। तो मैंने उनसे बताई थी जो मैंने बता रहा आपसे कि 1871 से लेकर के और आज तक ये लोग बिल्कुल ही कुछ भी नहीं इनको मिल रहा है और इनके साथ ना सरकारें सुन रही हैं ना कोई बात कर रही है, जबकि हम देश के फ्रीडम फाइटर हैं। ये सुन करके केवल इतनी बात कही कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ, चली गई। उसके बाद 6 महीने के बाद उन्होंने एक कमीशन बना दिया जिसका नाम था बाल किशन रैंके कमीशन। बाल किशन रैंके कमीशन। उस बाल किशन रैंके कमीशन के साथ हमने, बालक राम जी ने, हमने और हमारी जो टीम थी सब ने घर घर गांव के जा करके घूम करके जहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ पड़ी हुई थी उनके अंदर जा करके हमने उनको अपनी उनकी सिचुएशन दिखाई, उनकी प्रॉब्लम बताई, उनको ये बताया कि इन लोगों का क्या कसूर है, जबकि देश के नागरिक हैं ये भी, वोट देते हैं ये भी, सरकार के लिए कुछ नहीं कर रही। तो उन्होंने भी अपने रिपोर्ट सरकार के पास भेज दी। सरकार ने कुछ नहीं बात करी, अब वहाँ भी खत्म हो गया। उसके बाद फिर भी नहीं हमने छोटा पड़ना। उसके बाद फिर यह सरकार आ गई, मोदी की सरकार आ गई। 2015 में फिर एक कमीशन और बनवाया जिसका नाम है भिक्खूराम इदायते, भिक्खूराम इदायते कमीशन, विमुक्त घुमंतु कमीशन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया हुआ है। उनके साथ भी हमने काफी काम किया। बालक राम जी ने बहुत कुछ काम किया। बालक राम जी ने तो उन लोगों को उठाया जो बिल्कुल झुग्गी झोपड़े पड़े हुए थे, जहाँ पर किसी भी जगह उनका नाम नहीं था, ना शेड्यूल्ड कास्ट में था, ना बैकवर्ड क्लास में था, ना जर्नल में था। उनको लेकर के हम बालराम और हम उनके पास गए और कुछ जातियों को उसके अंदर डलवाया। लेकिन डलवाने का क्या फायदा हुआ बहन जी, जब हमारी बातें नहीं सुनता कोई भी। आज भी हमारी लड़ाई एज इट इज चल रही है। देखिए दोस्तों, आप सबको अभी तक नहीं पता था क्योंकि ये घुमंतु जनांग जो है, विमुक्त जनांग जो है, ये भी हमारा फ्रीडम फाइटर है। हमारे अपने देश के लिए इन्होंने बहुत जंग लड़े हैं और अपनी जान तक निछावर कर चुके हैं। बहुत जेल में भी गए जी, जेल में भी आज भी मौजूद है, जो काला पानी जेल में आज भी मौजूद है। आखिर कब तक ये लड़ते रहेंगे अपनी पहचान के लिए और अपनी हक के लिए? तो ये कब तक लड़ते रहेंगे बहन जी। और क्या मैं बताता हूँ आपको। जगजीवन राम जी ये थे, क्या नाम अपना, सरदार मनमोहन सिंह जी थे। उनके साथ भी हमने रिक्वेस्ट की जा करके भाई हमारी का ये है नहीं, ये डलाओ, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। सबसे बड़ी बात ज्ञानी जैल सिंह जी जो उस वक्त में राष्ट्रपति थे, ज्ञानी जैल सिंह जी, राष्ट्रपति के साथ गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, उनसे भी बोला हमें ये करो जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए डाल दो ताकि इन लोगों को भी कुछ फैसिलिटी मिल जाए। इनके भी बच्चे पढ़ जाएं, इनके भी बच्चे आगे बढ़ जाएं। ज्ञानी जैल सिंह ने एक लेटर भी लिखवाया होम मिनिस्ट्री को कि अब इनके लिए कुछ करो, लेकिन होम मिनिस्ट्री में जाके वो भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया। बहुत बड़े बड़े फंक्शन हमने उसके अंदर दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे किए और वहाँ पर पुलिस वाले आते, हमें पकड़ के ले जाते, जेल वहाँ चले जाते थाने में, फिर छोड़ देते। कई बार ऐसी घटनाएं घटी हैं। तो बहन जी हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, अब भी लड़ रहे हैं। तो ये था इसका भी। देखिए दोस्तों, यहाँ सिर्फ ट्रांसजेंडर या किन्नर अपने हक के लिए लड़ता है, ये तो बहुत बड़ी दूर की बात है। ये जो बैठे हैं ये मतलब मेल है और फीमेल है, मतलब आप सबके साथ ही जुड़े हैं, मगर इनके अंदर भी इतना सारा भेदभाव किया गया, जैसे वंचित रखा गया, अपनी हक अपनी पहचान भी
वो खुद हम वो ले नहीं पाते हैं। ये कितनी मजबूर है, मगर ये कब तक लड़ते रहेंगे अपनी पहचान पाने के लिए, अपने हक लेने के लिए। हमारी गुमंतु परिवार या गुमंतु जनांग, मतलब जैसी वही DNT जो लोग है ना, इसमें हमारे किन्नर भी जुड़े हैं। मतलब जैसी हम सब पिछले वर्ग के हैं, अभी भी पिछले वर्ग में ही बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं, लाओ हमारा अपना हक दो, लाओ हमारा हक दो, लाओ हमारा हक दो। वो दिन दूर नहीं है। अब तो आज हमने फैला के मांग रहे, मगर एक दिन तो अपनी हक से मांगेंगे और पार्लियामेंट तक पहुंचेंगे, सड्डा हक इतने रख बोलेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल देंगे। दूर नहीं है वो दिन, देख लेना। तो हम अम्बाड़े में भी गए हैं, आप लोगों के पास भी गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्या है ना, हम इनको भी साथ लेकर चल रहे हैं। अभी ये हमारे भाई हैं, ये भी हमारी बहनें हैं, इनको भी हम लेकर चलेंगे। मेरी उम्र है सब 83 हो गई है मेरी उम्र से, और फिर भी मैंने प्रण किया हुआ कि जब तक मैं जीऊंगा इसके लिए लड़ाई लड़ता ही रहूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कोई भी पार्टी ने कोई नहीं लड़ा है, और किसी पार्टी ने अभी तक जो हमारे दिल को सुकून मिले और हमारे साथियों को, हमारे भाइयों को कुछ हक मिले, यहाँ तक कोई भी पार्टी ने नहीं लड़ा है। चलिए आने वाले दिनों में हम सब मिलके लड़ेंगे, और आप सबके साथ यही उम्मीद है। और भी कुछ कहना चाहते और हमने क्या किया हुआ है, हमने ऑल इंडिया के अंदर एक बनाया हुआ है विमुक्त घुमंतु जनजाति वेलफेयर संघ। हिंदुस्तान के प्रत्येक प्रांत में 15 प्रांतों के अंदर हमने बात चलाई हुई है भाई, ताकि ये लोग आके चले। हमारी बहन जी हैं रानू छारी जी, वो मध्य प्रदेश से हैं। वो लड़की इतना काम कर रही है, हर जगह घूम रही है, हर बोर्ड में जा रही है कि भाई हम अपने हकों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, हक लेके ही रहेंगे। सही बात। रविंद्र कुमार जी हमारे प्रधान हैं ऑल इंडिया के अंदर, वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और बहन जी आप तो खैर लड़ ही रहे हैं, मुझे पता है। तो साथियों भाइयों, हम तो हमारा तो एक ही मिशन है कि जब तक हमें हमारे अधिकार नहीं मिलते तब तक हम सरकार से लड़ाई लड़ते ही रहेंगे। सही बात है, लड़ते रहेंगे। जिसको कहते हैं, हमें तो संघर्ष करते हुए हमें आदत सी हो गया है, क्योंकि संघर्ष की बिना जिंदगी जो जीवन जो होता है वो जीवन किसी काम का ना नाम का, सही है ना। इसीलिए जो संघर्ष भरे जीवन बहुत बहुत अच्छी है, मगर हम लड़ते रहेंगे। हमें पूरी तरह उम्मीद है, क्योंकि हम भारत के लोग हैं, हम भी फ्रीडम फाइटर है, हमारा भी कुछ देन है, हमारा अपने देश को आजाद करवाने में हमारा भी कुछ देन है। हमारा घुमंतु जनांगों की और विमुक्त जनांगों की देन है, इसमें हम भी जुड़े हैं, किन्नर समुदाय भी। मैं बहुत बहुत प्राउड फील करती हूँ। आप सबको कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा ना? ऐसे ही नई नई विषय पे मैं अपना आप सबके साथ चर्चा करते रहूंगी और सबके सामने मैं लाते रहूंगी। और याद रखना, मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा मास्टर जिले सिंह, गांव बस्ताड़ा, जिला करनाल, हरियाणा, और मैं प्रभारी हूं हरियाणा प्रदेश का, और ऑल इंडिया का मैं एक सेक्रेटरी हूं। और इन लोगों के लिए लड़ता ही रहूंगा और लड़ाई लड़ते रहेंगे। और इकट्ठा कर करके हम बहन जी को, किन्नरों को भी साथ लेकर के सबको चल रहे हैं। एक दिन वो ऐसा आएगा कि हम अपनी मंजिल को प्राप्त जरूर करेंगे, क्योंकि वी आर ऑल ऑप्टिमिस्टिक है, नथिंग पेसिमिस्टिक, मतलब आशावादी है, निराशवादी नहीं है। क्योंकि ये भारत है, भारत के अंदर ये चक्रव्यूह है ना। सबका ही समय आएगा, जरूर आएगा। नमस्कार। ठीक है जी, नमस्कार।